पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ बहुत कठिन लगने लगता है। कई बार व्यक्ति फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजरता है, आर्थिक तंगी से होकर गुजरता है। उसे लगता है कि अब इस परिस्थिति से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। कई बार पारिवारिक रिश्तों में तनाव और लड़ाई झगड़ों से, अशांति से होकर गुजरता है और उसे लगता है कि अब इन रिश्तों का रिस्टोर होना, इन रिश्तों का फिर से एक होना बहुत ही नामुमकिन है। कई बार व्यक्ति असफलता से होकर गुजरता है, बार बार वो असफल होता है, जिसके कारण उसे लगता है कि अब मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। कई बार व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उसे मौका नहीं मिलता, इसलिए उसे लगता है कि अब मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। कई बार चलते चलते रास्ते में रुकावटें होती हैं, बाधाएं होती हैं, जिन्हें देखकर व्यक्ति को लगता है कि इन बाधा को, इन रुकावट को पार करना मेरे लिए नामुमकिन है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि अब ये स्थिति बहुत गंभीर हो गई है, इससे बाहर निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। कई बार व्यक्ति जब गंभीर रूप से कई बार बीमार हो जाता है तो उसे लगता है इस बीमारी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। क्या मैं कभी इस बीमारी से बाहर निकल पाऊंगा? इस बीमारी से बाहर निकलना कठिन है, असंभव है। और ऐसी परिस्थिति में वो परमेश्वर से भी कोई उम्मीद नहीं रख पाता। वो सोचता है कि ये तो बहुत टफ है, परमेश्वर भी इसको नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर भी इस काम को नहीं कर पाएंगे। मतलब मीन्स उसके मन में ये ख्याल उत्पन्न होने लगते हैं कि बहुत मुश्किल है, असंभव है। वो आशा, उम्मीद उसके मन से समाप्त होने लगती है। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आपका परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं वो सामर्थी परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, उसके लिए सब कुछ संभव है। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसे परमेश्वर हल न कर सके, जिसका सॉल्यूशन परमेश्वर के पास न हो। हालांकि हो सकता है आपके पास उसका कोई हल न हो, आपके पास उसका कोई उत्तर न हो, आपके पास उसको सॉल्व करने का कोई तरीका न हो, लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब आप उसकी निकटता में समय को व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर आप पर उन प्रकाशनों को प्रकट करता है और वो आपको वो रास्ता दिखाता है, उस समस्या से बाहर निकलने का वो रास्ता दिखाता है, वो हल आपको बताता है, वो उत्तर आपको देता है। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि उसकी निकटता में जाएं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह की किताब यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे, उसका 32 अध्याय और 27 पद यदि आप पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा वचन है। और यहां पर परमेश्वर ने कहा, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर कहते हैं यिर्मयाह से, हे यिर्मयाह, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है जो मैं इस काम को न कर सकूं? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या मेरी सामर्थ्य कम हो गई है? नहीं, परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हम मनुष्यों के लिए कठिन है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपसे तो नहीं हो सकता। आप इस बीमारी से अपने आप से बाहर नहीं निकल सकते, हो सकता है। आप इस समस्या से अपने आप से बाहर नहीं निकल सकते, हो सकता है। आप अपने परिवार को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे अपने आप से, हो सकता है। लेकिन परमेश्वर जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं, जिसके पीछे आप चल रहे हैं, जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो कहता है मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? नहीं, परमेश्वर का हाथ आज भी सामर्थी है, बलवंत है, वो आज भी अपने लोगों के जीवन में काम करता है। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, निराश न होए, चिंतित न होए, परेशान न होए। उस बड़ी बाधा को देखकर, उस रुकावट को देखकर, उस समस्या को देखकर, उस बीमारी को देखकर, उस पारिवारिक लड़ाई झगड़ों को देखकर आप चिंतित न होए, निराश न होए,
आसान न छोड़ें, ये ना सोचें कि अब इससे बाहर निकलना कठिन है। नहीं, आपके लिए कठिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वो आपको बाहर निकाल सकते हैं यदि आप उसकी करीबी में अपने समय को व्यतीत करते हैं, यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं। वो आपके लिए मार्ग निकालेगा, वो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा, वो आपको उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालेगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कैसे आप इस कठिन परिस्थिति पर विजय को प्राप्त कर सकते हैं, और आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अपने दिमाग से इस नेगेटिव विचार को तो बिल्कुल भी हटा दें कि बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, आपके लिए कठिन है, मेरे लिए कठिन है, लेकिन जिस पर हम भरोसा करते हैं उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आपके लिए जो असंभव है उसके लिए वो संभव है, और वो अपने धर्मी लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर की करीबी में अपने समय को व्यतीत करें, परमेश्वर की करीबी में जाएं, उससे प्रार्थना करें। वही है जो आपको इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत अच्छे आशीष दे। आमीन। को जय मसीह की। और मैं अपनी गवाही पेश करना चाहती हूँ कि मैं बहुत टाइम से फ्यूचर की प्रॉब्लम से परेशान थी पिछले कुछ मंथ से, बट मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर की प्रेयर्स में एनरोल किया और मैं उसे डेली देखती थी और मुझे बहुत आशीष मिली और परमेश्वर ने मुझे स्वस्थ किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहूँगी, पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का भी धन्यवाद कहूँगी। और मैं डेली प्रेयर देखती हूँ और मैं यही कहूँगी, परमेश्वर सबको स्वस्थ रखे और सभी भाई बहनों को जय मसीह की और विश्वास करिए। आप सबको जय मसीह की। सच में हमारा प्रभु बहुत भला है और मैं आशा करती हूँ उसकी भलाई उसके वचन के द्वारा हम में प्रकट होती है। और मैं आशा करती हूँ कि आप वचन को अपने जीवन में महत्व दे रहे हैं, क्योंकि वचन बहुत ही पावरफुल है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। जो भी आपका प्रार्थना का विषय है, आज प्रभु यीशु के आगे रखे। वो जो स्वर्ग में विराजमान है, वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं यीशु, क्योंकि आप बहुत भले हैं प्रभु। और आपकी भलाइयां हम अपने जीवनों में हर दिन, हर पल, हर क्षण में प्रभु देखते हैं। खुदावन, आज हम जीवित हैं प्रभु, ये तेरी महाकरुणा का फल है पिता। पूरे दिन भर में प्रभु एक एक पल और एक एक सेकंड में प्रभु तूने अपनी सुरक्षा को हमें दिया प्रभु। और आज की ये सुंदर शाम प्रभु तूने दी प्रभु कि हम तेरे साथ फेलोशिप कर सके पिता, हम तेरे साथ संगति कर सके प्रभु जी। और ये तुझे भाता है प्रभु, जब तेरे बेटे बेटियां प्रभु अपने समय से प्रभु जी पिता तेरे लिए समय निकाल कर तेरे साथ संगति करते। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु इन लोगों के लिए प्रभु जो ऑनलाइन हमें वॉच कर रहे हैं प्रभु जी, जितने भी भाई बहन, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, नौजवान भाई बहन हो खुदावन, वो जो इस वचन और प्रार्थना का हिस्सा बने खुदावन, वो अपने जीवन में प्रभु अपने प्रतिफल को कभी भी नहीं खोएंगे खुदा, क्योंकि वो तेरी संगति में प्रभु, और जो संगति में बना होता है प्रभु, वो आप उसको पिता उसमें वैल्यू को ऐड करते हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज की सुंदर शाम में आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय आप हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय पवित्र आत्मा आप हमें गाइड करें, क्या हमें करना है, किस बात को आपसे कहना है प्रभु, लोगों को आप सिखाएं प्रभु। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, बहुत से लोग पिता परमेश्वर उन्हें नहीं पता कि किस प्रकार तेरे सम्मुख प्रार्थनाओं को रखें। पवित्र आत्मा जो आप हमारे सहायक हैं, इस समय इन भाई बहनों को गाइड करें। इस समय अपने मन की बातों को तेरे आगे स्पष्ट रीति से कहने में सहायता मदद करें, क्योंकि परमेश्वर प्रभु तू जो गुप्त में है परमेश्वर, इनके गुप्त की प्रार्थनाओं को सुनता है। इनके मन के पिता अंदर जो बातचीत चल रही उसको भी तू सुनता है परमेश्वर। आज बहुत से लोग हैं प्रभु इंटरनल प्रभु यीशु मसीह, वो मन ही मन बातचीत करे खुदा, आप तक वो आवाज पहुंच रही है मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें स्वस्थ रखा, पूरे दिन भर में संभाला प्रभु, एक्सीडेंट, खतरे, मुसीबतों से प्रभु हर एक पल में प्रभु तूने प्रोटेक्शन को दिया, तूने अपने वचन को पूरा किया कि तू आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मैं धन्यवादी हूं और आज बहुत सारे लोग इस बात के लिए धन्यवादी हैं पिता कि तूने उन्हें हिफाजत से रखा है, तूने उन्हें स्वस्थ रखा है प्रभु, तूने उनके परिवार में हर एक जन को प्रभु रक्षा हिफाजत से रखा है प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु जी, इस सुंदर सी संगति के लिए और वचन के लिए प्रभु। आपके जीवित वचन का हम आदर करते हैं, वो जो स्वर्ग से वचन हमारे बीच में आया खुदावन, हम उसका आदर
करते हैं पिता, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ जब ये वचन प्रभु आपके लोगों ने सुना है प्रभु, और आपके इतनी सुंदर खूबी को हम पहचान पाए प्रभु कि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ कि कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है, सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है। यीशु, मैं धन्यवाद करती हूँ यदि आज आपके लोगों के जीवन में प्रभु ये बातें चल रही है कि हमसे नहीं हो सकता या फिर हम नहीं कर सकते, बहुत सी ऐसे नेगेटिविटी आपके लोगों के अंदर है प्रभु, बहुत सी कामों को क्विट करने के लिए, उन्हें छोड़ने के लिए ये प्लान करें क्योंकि उनसे नहीं हो पा रहा, परंतु पिता इस समय अपने लोगों को बल, शक्ति और सामर्थ से भरे पिता, और इस बात पर विश्वास करने के लिए प्रभु सहायता करे कि तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। मनुष्य के लिए असंभव है परंतु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों को बल दे प्रभु, इस वचन के द्वारा इस वचन को इनके जीवन में आप प्रैक्टिकली पूरा करें खुदा। यीशु नासरी के नाम से हर एक काम जो इन भाई बहनों के लिए असंभव है, इनके परिवार के सदस्यों के लिए असंभव है, इनके बच्चों के लिए असंभव है प्रभु, बहुत से ऐसे कार्य हैं प्रभु जो इनकी सोच समझ और इनकी कल्पनाओं से परे प्रभु, जिसके लिए ये सोचते भी नहीं है, उन कामों को प्रभु पॉसिबल करने की सामर्थ खुदावन तू रखता है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता, आज इस वचन की घोषणा प्रभु हर एक जन अपने लिए करने पाए, जो मुश्किलों को देख रहे हैं, जो कठिनाई को देख रहे हैं, आज इस वचन को मेरे साथ प्रोक्लेम करें यीशु नासरी के नाम से। आज इस वचन की घोषणा प्रभु मैं छोटे बच्चों के लिए, नौजवान भाई बहनों के लिए, इन भाई बहनों के लिए जो हमें ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं और सुन रहे हैं, यीशु के नाम से पिता, कोई भी काम इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवारों के लिए, इनके बच्चों के लिए कठिन ना होने पाए, क्योंकि तू उनके लिए उन बातों को पॉसिबल करेगा खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ जब प्रभु इजराइलियों के लिए खुदावन लाल समुद्र पार करना प्रभु बहुत ही कठिन काम था, परंतु धन्यवाद कि तूने प्रभु जी लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। यस माय लॉर्ड जीसस, वो असंभव था प्रभु पर तूने उसे असंभव किया। आज प्रभु जो कुछ भी इनके जीवन में असंभव लगता है, जब प्रभु इन्हें प्रमोशन होना या फिर प्रभु जी ट्रांसफर होना या फिर इनकी जॉब लगना या फिर प्रभु संतान होना प्रभु, या फिर आगे लाइफ में बढ़ना या फिर डिप्रेशन से बाहर निकलना या फिर एंजाइटी से बाहर निकलना, डर से बाहर निकलना, उस गंभीर रोग से बाहर निकलना असंभव लग रहा है, आज उस सारी परिस्थितियों के विरोध में मैं प्रभु आपके वचन की घोषणा करती हूँ। इसी वक्त वो डिप्रेशन, वो बीमारी, वो कर्जे, वो नकारात्मक बातें, वो असफलता की बातें यीशु के नाम से चली जाए प्रभु, उसको आपके लोग वचन के द्वारा रिसीव करने पाए पिता, कि आपके लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आपके लिए कुछ असंभव नहीं है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने अपने लोगों को बल दिया है प्रभु। बहुत से लोग प्रभु इस समय आपके वचन को सुनकर सामर्थ पा रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, जितने भी लोग बीमार है वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु नासरी के नाम से। हर एक दर्द, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूं, हर एक दर्द इनके शरीर को छोड़कर चला जाए। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक का हर एक रोग निकल कर चला जाए। यदि कोई घाव बना है पिता, यदि कोई दर्द में है पिता, तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। इसी वक्त परमेश्वर इनके घाव जो प्रभु शुगर बढ़ने के द्वारा है या फिर चोट लगने के द्वारा या फिर गिरने के द्वारा, जहां कहीं भी इन्हें घाव बना है, यीशु नासरी के नाम से उस घाव को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। हर एक रोग को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर और प्रभु अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, इसी वक्त मैं कमांड करती हूं इनके शरीर से जाओ। इसी वक्त आपके यीशु मैं आपके नाम से कमांड करती हूँ ये बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर चली जाए। धन्यवाद यीशु। हेयर फॉल प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। जो पिता कानों से कम सुनते हैं पिता, जो प्रभु हकलाते हैं प्रभु, आंखों में धुंधलापन, आंखों की समस्या है, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त ये समस्या यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूं इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से। इनके सेंस ऑर्गन्स हील हो यीशु नासरी के नाम से, इंटरनल ऑर्गन्स हील हो यीशु नासरी के नाम से। जिन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है प्रभु, जिनके हार्ट में हमेशा पेन रहता है, लिवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, स्टमक में प्रॉब्लम है, स्टोन प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से ये सारी बीमारियां इसी वक्त
चली जाए यीशु के नाम से। जिनके शरीर में सफेद दाग है, चेहरे में काले दाग है, यीशु के नाम से परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु के नाम से फिशर की प्रॉब्लम इसी वक्त नष्ट हो, हार्निया की प्रॉब्लम इसी वक्त नष्ट हो, गुप्त रोग इसी वक्त नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, यीशु के नाम से हाथ पैर काम करने लगे। जितने भी भाई बहन हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर, आईसीयू में, खुदावन उनके ऊपर आपके जीवन को बोलते हैं, आपकी चंगाई को बोलते हैं प्रभु, कि वो सुरक्षित भले चंगे होकर अपने घर को आए और तेरे नाम की महिमा करे प्रभु। धन्यवाद। आज रात में पिता, जो बहुत ज्यादा डरते हैं पिता, जिन्हें बुरे सपने आते हैं प्रभु यीशु, खुदावन उन बुरे सपनों के ऊपर, उस डर के ऊपर, उस गलत विचार के ऊपर यीशु के नाम से हम कमांड करते हैं कि इनके जीवन से जाओ, ये निश्चिंत होकर सोने पाए। आप अपने वचनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा इनसे बातचीत करें। धन्यवाद। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें पिता। खुदावन इनके कर्जे यीशु के नाम से चले जाएं। खुदावन आप इनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी को लेकर आए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते, हर एक विनती, हर एक प्रार्थना जो अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर खुदावन, और अपने पर्सनल लाइफ को लेकर प्रभु आपके लोग बैठे हैं। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ कि इनके बच्चों के जीवन में, इनकी पर्सनल लाइफ में, इनके रिलेशनशिप में, इनके फैमिलीज में खुदावन तो अपनी शांति को, अपनी ब्लेसिंग को, अपने कार्यों को दे रहा है खुदावन। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में धन्यवाद करते हैं। यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से जो भी प्रभु प्रार्थना विनतियां आती है, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।